अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वामीनाथन रिपोर्ट की। भारतवर्ष के लिए कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। कृषि के अंदर इतनी असीम क्षमताएं हैं कि यदि सरकार उनका उपयोग करना चाहे तो बेरोजगारी की समस्या का सब प्रकार से निदान संभव है। उसके लिए एक अलग से बहुआयामी अच्छी कृषि नीति की आवश्यकता है और मौसम संबंधी जानकारियां और उनसे निपटने की तैयारियां भी उसका एक भाग है। 2004 के नवंबर माह में उस समय की सरकार ने कृषि और कृषकों की दशा सुधारने के लिए एक आयोग का गठन किया जिसका नाम हुआ स्वामीनाथन आयोग। वो विश्व के माने हुए कृषि वैज्ञानिक रहे हैं और उनका समग्र चिंतन कृषि उन्नयन पर ही रहा है। भाई स्वामीनाथन की अगुवाई में जो ये आयोग गठित किया गया उसने 5 रिपोर्ट्स भारत सरकार को प्रस्तुत की थी। अंतिम रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में शासन को दी गई थी। स्वामीनाथन आयोग का जो विषय था वो था कि अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद किस तरीके से बनाया जाए। अन्न की आपूर्ति मतलब सरकारी संसाधनों में, सरकारी जो गोडाउन्स हैं उनमें कमी न रहे और उसका एक भरोसा रहे। और दूसरा ये था बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, आज की तारीख में इस पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो गया है कि किसानों की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो। ये 2 मुद्दे थे और दोनों मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं। हम इनकी अनदेखी कर नहीं सकते और ये पूरी तरीके से राष्ट्र हित में है। इन मुद्दों की अनदेखी हम राष्ट्र के साथ खिलवाड़ तक की संज्ञा दे सकते हैं और नहीं की जानी चाहिए। 2004 नवंबर से लेकर के 2006 अक्टूबर तक स्वामीनाथन जी ने बहुत अथक परिश्रम करते हुए और बहुत विश्लेषणात्मक करते हुए अपनी रिपोर्ट दी थी। लगभग 8 सुझाव उन्होंने भारत सरकार को दिए थे। उनमें से जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको हम आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला सुझाव उनका यह था कि कृषि जो है यह राज्य का विषय है। आपको पता हो भारतीय संविधान में 3 प्रकार की अनुसूचियां हैं। एक वो विषय जिन पर केवल राज्य कानून बनाएगी, एक वो विषय जिस पर केवल केंद्र कानून बनाएगी और एक वो विषय जो समवर्ती सूची में रखे जाएं जिस पर राज्य भी बना सकती है और केंद्र भी बना सकता है। तो स्वामीनाथन जी का सुझाव था कि जो यह कृषि राज्य का विषय है इसको समवर्ती सूची में ले आना चाहिए और समवर्ती सूची में लाएंगे तो केंद्र भी अपनी योजनाएं, केंद्र भी अपने चिंतन मनन और क्रियान्वयन के लिए इस रास्ते पे आ जाएगी। केवल राज्यों के भरोसे कृषि को छोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा उनका सुझाव था, ये हमेशा यह सुझाव जिंदा रहेगा कि किसानों को नवीनतम जानकारियां उपलब्ध कराई जाएं, इसके लिए ज्ञान चौपाल कार्यक्रम चालू किए जाएं। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। आज का यानी उस समय भी साक्षरता बहुत कम थी और साक्षरता का तो यह है कि पूरे विश्व में नई नई प्रकार की तकनीकें, नई नई प्रकार के ज्ञान आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी आबादी दुनिया की वो उन सब चीज़ों में साक्षर नहीं हो पाती। जब तक हम अक्षर ज्ञान में आते हैं तब तक वैज्ञानिक साक्षरता बढ़ जाती है। हम वैज्ञानिक साक्षरता की ओर बढ़ते हैं, तकनीकी साक्षरता बढ़ जाती है। हम तकनीकी साक्षरता की ओर बढ़ते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म में बैंकिंग और ये सब दुनिया भर की चीज़ें आ जाती हैं। तो
ज्ञान चौपाल के माध्यम से जो नवीनतम जानकारियां हैं वो गांव लेवल तक पहुंचाने का दायित्व सरकार का है, और एक एक व्यक्ति जो कृषि से जुड़ा हुआ है उसको इन सब चीजों की जानकारियां बहुत अच्छे स्तर पर जाने का दायित्व सरकार का है। तो ज्ञान चौपाल का एक कंसेप्ट गांव गांव ले जाने का स्वामीनाथन जी का था। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो बेकार पड़ी हुई जमीन है उसको उपयोगी बना करके जो लोग कृषि कार्य में रुचि ले रहे हैं ऐसे भूमिहीनों में बांट देना चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि प्रतिवर्ष हमारे देश में कृषि का रकबा घट रहा है। उसके बहुत से कारण हैं। विकास योजनाएं आ रही हैं, उन पर बड़ा मुआवजा हम किसानों को देते हैं, तो जब विकास योजनाएं कृषि में आएंगी तो क्षेत्रफल घटेगा। दूसरा यह है कि कहीं ऐसे नदी नाले हैं जिनके कटाव की वजह से रकबा घटता है, कहीं बंजर पड़ जाती है, भूमि अनुपयोगी हो जाती है, ऐसे बहुत से कारण हैं। तो उनका कहना यह था कि जो बेकार भूमि है इनको चिन्हित किया जाए और चिन्हित करने के बाद उसको उपयोगी बनाया जाए, और उपयोगी बना करके जो वाकई कृषि में रुचि रखते हैं ऐसे भूमिहीनों को दे दिया जाए। कृषि जोखिम फंड एक बहुत अच्छा सुझाव था, क्योंकि भारतीय कृषि पूरी तरीके से मौसम पर आधारित है, और मौसम पर आधारित होने के कारण बहुत क्षति होती है, और इसका दुष्परिणाम यह होता है कि बहुत से किसान सदमा नहीं झेल पाते हैं। अब तो एक बैंक का कर्जा का पुचल्ला भी लग गया है, और फसल का बिल्कुल बर्बाद हो जाना और उस पर कुछ भी प्रकार का मलहम पट्टी ना होना, यह किसानों के लिए बड़ा कष्टकारक है। तो उस पर स्वामीनाथन जी ने बहुत सुझाव दिया कि भारत सरकार को यह करना चाहिए कि कृषि पर जोखिम फंड बना दें, और एक बड़ा फंड बना दें, और उस फंड से जिन किसानों की जो क्षति हो उसके देने के लिए अपने कोई सिस्टम बना दें, और उनको तात्कालिक राहत मिलना चाहिए। ये नहीं कि चोट आज लगी है 6 महीने बाद आप मलहम लेके आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और राजकीय भूमि उपयोग सलाहकार समिति, सलाहकार सेवा, राजकीय भूमि उपयोग, जो सरकार के पास भूमि पड़ी हुई है, उसमें वन विभाग की भूमि है, उद्यान की भूमि है, कृषि की भूमि है, उन भूमियों का क्या सदुपयोग किया जा सकता है। बड़े बड़े संस्थानों की भूमि है जो कृषि से, फॉरेस्ट्री से, वानिकी से तुमसे संबंधित हैं। इनके एक सलाहकार सेवा होनी चाहिए जो सरकार को निरंतर सलाह दे कि आप इस भूमि का ऐसा बेहतर उपयोग करें तो इससे ज्यादा लाभ होगा। यह भी उनका एक सुझाव था। और किसानों को कर्ज, इस पर उन्होंने बहुत अच्छी बात 2 टूक लिखी कि किसानों को कर्ज न्यूनतम 4% की साधारण ब्याज दर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उस समय 2006 की रिपोर्ट है ये, हम 2022 में बैठे हैं, तब 4% की बात स्वामीनाथन ने की थी, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि जो किसान कर्ज अदायगी न कर पाए उनसे वसूली में सख्ती न की जाए, उनको इस प्रकार के सहयोग दिए जाएं कि वो स्वावलंबी बने और कर्ज को अच्छी तरीके से वो स्वयं चुकाने की स्थिति में आ जाए। तो ये जो आयोग की रिपोर्ट है वो आज भी भारत सरकार की अलमारियों की तो शोभा बढ़ा रही है, लेकिन धरातल पर अभी वो साकार नहीं हुई। 4% की जो ब्याज की बात आई वो चक्रवृद्धि ब्याज है, और उस पर भी घुमा के दे रहे हैं कि सुनिश्चित समय पर, इस निश्चित अवधि में जब कर दें तब उनको ये अनुदान दिया जाए। ये सब पैंच खत्म कर देना चाहिए, और किसानों के हित में और राष्ट्र के हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक करते हुए और उसको पूरी तरीके से लागू करे। और एमएसपी पर भी एक कानून बनना चाहिए, कानूनी शक्ति मिलना चाहिए एमएसपी पर, क्योंकि आप समर्थन मूल्य दे रहे हैं वो भी न्यूनतम, कोई बहुत बड़ा भाव नहीं देने जा रहे हैं। इसको जब तक आप वैधानिक रूप नहीं देंगे, जब तक इतना व्यापक नहीं बनाएंगे कि हमें क्रय केंद्र खोलने की आवश्यकता नहीं है, मंडियों में जो आढ़तिया हैं जो खरीद रहे हैं वही खरीदें और इसी दर पर खरीदें, और उसके बाद पूरा एक सिस्टम आप अगर बनाएंगे तब हम किसानों की आमदनी बढ़ा सकते हैं।
इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।